गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो 2016 का HPTGT कमीशन का पेपर है उसका जीके का पोर्शन जो है हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो पूरा का पूरा इस वीडियो को देखिए। इसमें 58 से लेकर 91 तक क्वेश्चन होंगे। तो जीके का सेक्शन है सारा का सारा, इसमें हिमाचल भी होगी, इसमें आपके सब होंगे। तो चलते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन में 58 क्वेश्चन है डोनाल्ड ट्रंप हु इज इन अ रेस टू द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इन द 2016 इलेक्शन बिलोंग्स टू डैश पार्टी। जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने 2016 में यूएसए में प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा था। वो किस पार्टी से थे? वो थे आपके रिपब्लिकन पार्टी से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उनके अपोजिट में कौन थी? वो थी हिलेरी क्लिंटन। ठीक है, 59th क्वेश्चन है डैश हैज़ बीन रिसेंटली सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान फॉर द ईयर 2015। 2015 में सरस्वती सम्मान के लिए कौन जो है नॉमिनेट किया गया था या सिलेक्ट किया गया था? तो वो किए गए थे पद्म सचदेवा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब 2019 के लिए वासुदेव मोही को सिलेक्ट किया गया है। किसको? वासुदेव मोही को 2019 के लिए सिलेक्ट किया गया है सरस्वती सम्मान के लिए। ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, 60 क्वेश्चन है हुज नेम इज एसोसिएटेड विद ग्रेट लिटरेरी वर्क कामायनी इन हिंदी एज इट्स ऑथर। कामायनी के जो लेखक है वो किससे संबंधित है? कौन है वो? तो वो है जय शंकर प्रसाद। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन है बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट। बुद्धा ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सभी को पता है कि वो सारनाथ में दिया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। रामकृष्ण मिशन वॉज फाउंडेड बाय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने। तो ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी थे वो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। तो उन्होंने 1897 में शायद इस फाउंडेशन की स्थापना करी थी। तो इसको याद रखना है। ठीक है, 63 क्वेश्चन देखते हैं हु इंट्रोड्यूस्ड मनसबदारी सिस्टम टू इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द मुगल एम्पायर। किस शासक ने इन चारों में से मनसबदारी प्रथा को चलाया था मुगल एम्पायर को बिल्ड करने के लिए? तो वो शायद अकबर ने चलाया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मनसबदार होते क्या था? मनसबदार होते थे कि रिवेन्यू टैक्स कलेक्शन के लिए कुछ अफसर रखे जाते थे मुगल साम्राज्य के राजे द्वारा। ठीक है, तो वो रिवेन्यू जो है इकट्ठा करके देते थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 64th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल एंड कम्युनिटीज इज एसोसिएटेड विद इग्लूज। इनमें से चारों कौन सी कम्युनिटी है जो इग्लू से संबंधित है? ठीक है, तो वो है आपकी एस्किमोज। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखिए, मेरा फ़ोन थोड़ा सा ख़राब है, तो अभी लॉकडाउन की वजह से जो है मैं वीडियो ढंग से नहीं बना पा रहा हूँ। और यहाँ पर मैं पुराने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वहाँ पर आपको सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो माइंड मत कीजिएगा, आप जो पुराने क्वेश्चन पेपर है उनको भी देखना पड़ेगा ज़रूरी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स इज एसोसिएटेड विद कार्डामोम हिल्स। कार्डामोम हिल्स किन स्टेट्स में है? तो वो है आपका तमिलनाडु और केरला में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तमिलनाडु की आपको राजधानी याद रखनी है और केरला की आपको राजधानी याद रखनी है। तमिलनाडु की चेन्नई और केरला की तिरुवनंतपुरम में भी। ठीक है, चेक कर लो, पर वही है। डैश इज पॉपुलरली नोन एज अ लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड। लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे बोला जाता है? क्या सहारनपुर को बोला जाता है? क्या कानपुर को? क्या अलीगढ़ को? क्या आगरा को? तो वो बोला जाता है आपका कानपुर को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चंस थे कुछ। तो यहाँ से लेकर देखिए डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित, पद्म सचदेवा को 2015 में सरस्वती सम्मान दिया गया। कामायनी किसने लिखी? जयशंकर प्रसाद ने। बुद्धा ने अपने लेक्चर कहाँ दिए थे? सारनाथ ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने। मनसबदारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया? अकबर ने। ठीक है, इग्लूज किससे संबंधित है? एस्किमो से। और कार्डामोम हिल्स कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और आपका लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहाँ पर है? कानपुर में। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन।
तो यहाँ पर देखिए द नेम सीमा पूनिया इज एसोसिएटेड विद, जो सीमा पूनिया नाम है वो किस खेल से संबंधित है, तो वो है आपका डिस्कस थ्रो से। ठीक है, डिस्कस थ्रो है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बजरंग पुनिया समझ कर उसको क्या बोलते हैं, बॉक्सिंग से या फिर उससे कर लेते हैं पहलवानी से, क्या बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वो आपका डिस्कस थ्रो से संबंधित है सीमा पुनिया। 68th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ वॉन द एशिया कबड्डी चैंपियनशिप कप 2016। एशिया कबड्डी चैंपियनशिप कप 2006 किस कंट्री ने जीता था, वो आपका पाकिस्तान ने जीता था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। द मिनिमम एज टू कॉन्टेस्ट लोकसभा इलेक्शन इज डैश ईयर्स, लोकसभा इलेक्शन के लिए कितनी मिनिमम एज चाहिए, तो आपकी वो 25 साल चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अंडर आर्टिकल डैश द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम एमरजेंसी, किस आर्टिकल के अंतर्गत जो है इमरजेंसी लगती है प्रेसिडेंट द्वारा, तो वो 352 के तहत। देखिए 352 में आपकी इमरजेंसी है, 356 में इमरजेंसी और 360 में इमरजेंसी है। ठीक है, 356 के तहत जो है किसी राज्य में लगाई जाती है जब सरकार की गिर जाती है, और 352 के तहत पूरे भारतवर्ष में, और 360 जो है वित्तीय आपातकाल होता है। तो अभी तक वित्तीय आपातकाल लगा नहीं है, तो यानी कि 360 अभी तक यूज़ नहीं हुई है। ठीक है, आर्टिकल 352 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम एमरजेंसी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। द राज्यसभा कैन हैव अ मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ डैश मेंबर्स, तो राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो आपके 250 की है। ठीक है, ठीक है, तो इसको याद रखना है। देयर आर डैश नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें कितने नॉन परमानेंट मेंबर्स है, तो वहाँ पे 10 नॉन परमानेंट मेंबर है और 5 परमानेंट मेंबर है। 5 परमानेंट मेंबर में कौन कौन है, ब्रिटेन है, रशिया है, चाइना है, यूएसए है और फ्रांस है। ठीक है, और 10 परमानेंट मेंबर्स में आपको पता ही है कि वहाँ पर इंडिया भी है। ठीक है, नेम द हिंदी फिल्म एक्टर हुज एक्चुअल नेम इज़ यूसुफ खान, आपको उस एक्टर का नाम बताना है कि उसका एक्चुअल नेम जो है यूसुफ खान है, जिसका एक्चुअल नेम यूसुफ खान है, तो वो है आपके दिलीप कुमार। दिलीप कुमार साहब जो है उनका जो एक्चुअल नेम है वो आपका यूसुफ खान है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इन हुज कंट्रोल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वर्क्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसके कंट्रोल में वर्क करता है, वो आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अंडर जो है काम करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिस्कल पॉलिसी मींस, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, जब रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर पॉलिसी जो है गवर्नमेंट को एक्वायर करनी पड़ती है। ठीक है, तो आपकी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी जो है गवर्नमेंट को चाहिए होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब 76 क्वेश्चन है, द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा मेंबर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा मेंबर्स की स्ट्रेंथ कितनी है, वो है 4। देखिए शिमला, मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर, ये 4 लोकसभा सीटें हैं। शिमला के जो आपके लोकसभा मेंबर हैं एमपी हैं वो आपके सुरेश कश्यप जी हैं। फिर आपके कांगड़ा से जो है आपके नाम नहीं याद आ रहा मुझे। ठीक है, मंडी से आपके रामस्वरूप शर्मा जी हैं और आपके हमीरपुर से अनुराग ठाकुर जी हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और जो अगर राज्यसभा की सीटें पूछी जाए हिमाचल में तो वो 3 ही है। ठीक है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, आपको इन चारों में से रॉन्ग पेयर बताना है। रावी का नाम पुरुष नहीं होता है, ब्यास का नाम अर्जिका होता है, चिनाब का नाम कालिंदी नहीं होता, कालिंदी जो है यमुना का नाम है, और सतलुज का नाम शतुद्र होता है। तो ऑप्शन सी इसका गलत है, यानी कि सही है। करेक्ट पेयर पूछा था ना इसमें, तो सी ऑप्शन इसका सही है। मोहन मेकिन ब्रूअरी यानी कि द वाइन फैक्ट्री लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, मोहन मेकिन ब्रूअरी कहाँ पर है आपकी, वो सोलन में है। जब आप शिमला को जाते हैं तो ये सोलन जो है ये सड़क पे पड़ती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है मशरूम की वाइन फैक्ट्री। फिर यहाँ पर देखते हैं द नेम बाबा भलकू इज़ एसोसिएटेड विद, बाबा भलकू आपने देखा होगा म्यूज़ियम, वो शिमला के ओल्ड बस स्टैंड के नीचे है। तो वो किससे संबंधित है, यानी कि वो शिमला रेलवे से संबंधित है। वहाँ पे रेलवे स्टेशन है, सर्वे ऑफ शिमला रेलवे। ठीक है, जब शिमला रेलवे बना था तो उसका जो है बाबा भलकू ने सर्वे किया था। ठीक है, 88th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लोसर फेस्टिवल, लोसर फेस्टिवल का मीनिंग जो है आपका एक बार इसको चेक कर लेते हैं। वैसे इसका मीनिंग है अराइवल ऑफ द न्यू ईयर फेस्टिवल। तो मेरे हिसाब से डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।
एक बार देख लेते हैं इसको। यस, अराइवल ऑफ द न्यू ईयर फेस्टिवल ही इसको बोलते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, लोसर का जो त्यौहार होता है। ठीक है, गिव द नेम ऑफ दैट पावरफुल किरात किंग हु फोर्ट द बैटल अगेंस्ट द आर्याज किंग देवादास। उस किरात शासक का नाम बताना है जिन्होंने आर्या किंग के देवदास के साथ 40 वर्षों तक युद्ध किया था। उसका नाम है शांभर। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बिटवीन whom did the famous संगोली की संधि ऑफ ईयर 1815 हैपन। सिंगोली की संधि जो आपके 1815 में हुई थी वो किस किस के बीच में हुई थी। देखिए अभी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अभी सिंगोली की संधि का एक मैटर चला हुआ था नेपाल और भारत के बीच में, तो उनमें जो डेट दी हुई थी वो 1815 नहीं दी हुई थी, वहाँ पर 1816 दी हुई थी। तो सिंगोली की संधि में आपको याद रखना है कि वहाँ पे 1815 में हुई थी वो, बट 1816 अगर ऑप्शन में है तो आप उसको ही टिक करें। ठीक है, जो आपकी बुक्स में है उसको ही देखें, यानी कि मैक्सिमम जो है 1815 है तो आप उसको 1815 ही टिक करें बस। ठीक है, तो वो आपकी सिंगोली की जो संधि थी वो अंग्रेजों और गोरखों के बीच में हुई थी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। यानी कि अंग्रेज ब्रिटिशर्स डेविड ऑक्टोलोनी मेरे हिसाब से, और जो गोरखा लीडर था अमर सिंह थापा, उसके बीच में हुई थी वो। ठीक है, 83rd क्वेश्चन है, मलाना नेम्ड प्लेस which is famous as the world's oldest democracy is situated in which district। जो मलाना गांव है हिमाचल प्रदेश का, जो कि आपका ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी के लिए प्रसिद्ध है, वो कहाँ पर है, तो वो आपका कुल्लू में है। ठीक है, मलाना विलेज सबसे ओल्डेस्ट विश्व की डेमोक्रेसी है वहाँ पे, तो उसको आप याद रखें। फिर 84th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। इन चारों में से रॉन्ग पेयर बताना है। तो देखिए पझोता मूवमेंट जो है आपका 1942 में था। महमूद गजनवी का जो आक्रमण है कांगड़ा फोर्ट पर 1009 में हुआ था, ये भी सही है। फर्स्ट शिमला टूर ऑफ महात्मा गांधी 1921 में हुआ था, ये भी सही है। तो धामी गोलीकांड जो है वो 1932 में नहीं हुआ था, वो हुआ था 1939 में, तो ऑप्शन ए इसका गलत है और 1939 उसका सही होगा। यहाँ पर 1939 आना चाहिए था। ठीक है, फेमस भीमाकाली टेम्पल इज़ लोकेटेड इन। फेमस भीमाकाली जो टेम्पल है वो कहाँ पर है, वो शिमला में है, शिमला के सराहन में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, हु रोट द फेमस बुक हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति। किसने लिखी किताब हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति, तो AFP हारकोट ने लिखी थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए इस तरह से क्वेश्चंस आपके पास पूछे जाते हैं HPTST कमीशन में, तो यहाँ पर हमने वही कर रहे हैं कुछ दिनों के लिए। ठीक है, 87th क्वेश्चन है, ऑन 1 मई 1960 which district was carved out of चीनी तहसील ऑफ महासू डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, 1 मई 1960 को चीनी तहसील जो थी वो महासू डिस्ट्रिक्ट की, उसको कन्वर्ट करके किस जिले को बनाया गया, तो वो किन्नौर को बनाया गया। किन्नौर का जो पुराना नाम है वो चीनी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्विजिशन इज़ नॉट लोकेटेड इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। इन चारों में से कौन सी जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, तो सुन्नी भी शिमला में है, ठियोग भी शिमला में और कुमारसैन भी शिमला में है, तो करसोग जो है वो मंडी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। गुम्मा एंड द्रंग आर फेमस माइंस एसोसिएटेड विद। जो गुम्मा और द्रंग है वो किस लिए फेमस है, वहाँ पर माइंस है रॉक सॉल्ट की, यानी कि नमक की खाने हैं वहाँ पे, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इन विच डिस्ट्रिक्ट द फेमस महाकाली एंड लामा लेक्स आर सिचुएटेड। पीछे जो था वो भीमाकाली था, यहाँ पर महाकाली पूछा गया है। महाकाली और लामा जो झील है वो आपकी चंबा में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। द रिवर यमुना पासिस थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो यमुना रिवर है वो किस डिस्ट्रिक्ट से बहती है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के, तो वो सिरमौर से बहती है। इसका नाम है कालिंदी। रामपुर घाट में ये हिमाचल में एंटर होती है और ताजेवाड़ा जो है आपका हरियाणा में एंटर हो जाती है। ठीक है, कुल मिलाकर 14 से 15 किलोमीटर का इसका एरिया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो आज के वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस थे। कल फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ, एक नए वीडियो के साथ, आपको रात को 9 बजे। धन्यवाद दोस्तों।